एपिसोड की स्टार्टिंग में डियान मेलियोडस से कहते कि ये दोनों मॉन्स्टर कौन है और मेलियोडस कहते कि ये दोनों ना 10 कमांडमेंट के मेंबर है। इन्होंने ना अपने 6 दिल को तबाह करके इंडोरा में बदल चुके हैं। जब तक कि ये मर नहीं जाते ना तबाही मचाते रहेंगे। और डियान कहते कि ऐसे तो पूरा बेटनिया खत्म हो जाएगा। मेलियोडस कहते कि इन्हें रोकने का सिर्फ 2 तरीके हैं, या तो इन्हें मार दो। लुडोसिल कहता कि लेडी एलिजाबेथ दोनों मिलकर इसे खत्म करते हैं और एलिजाबेथ कहते कि मैं इन्हें बचाना चाहती हूँ। एलिजाबेथ अपनी पावर रिलीज करती है और टेरेरी और मॉन्स्पेट पे अटैक करते हैं। लुडोसिल कहता कि एलिजाबेथ इन्हें मत बचाओ, अगर हम इन्हें मार देते हैं तो हमारे साथ साथ ना बाकी क्लैन को भी खतरा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और मेलियोडस कहता है कि टेरेरी और मॉन्स्पेट के अंदर की ब्लैक पावर ना एलिजाबेथ की रोशनी से फाइट कर रही है। तारियल सार्मिल से कहता है कि मॉन्स्टर ना शार्प और आर्चेंजल पर भी भारी पड़ रहे थे। लुडोसिल कहता है कि मैं इन्हें मार दूंगा और अपनी पावर रिलीज करता है, लेकिन तभी उसके सामने मेलियोडस आ जाता है। एलिजाबेथ कहती है कि मेलियोडस तुम्हारा शुक्रिया, शायद मुझे माफी मांगने का हक नहीं है क्योंकि तुम्हारी दोस्तों की हालत ना मेरी वजह से हुई है। सारियल कहता है कि लेडी एलिजाबेथ को क्या हो गया है, डीमन क्लैन तो एकदम कचरा है, लेकिन उन्हें क्यों बचा रही है। और लेडी एलिजाबेथ कहती है कि तुम ये फैसला नहीं कर सकते, दिन में रोशनी और रात में अंधेरा ये दोनों ना बराबर गिरते हैं, जायंट पर, फेरिस पर और इंसानों और गॉडिस और डीमन पर भी। और लुडोसिल कहता है कि बकवास बंद करो, सुपर में ड्यूटी आपको कभी नहीं माफ करेगी। और लेडी एलिजाबेथ कहती है कि मुझे किसी से माफ मांगने की जरूरत नहीं है। और लुडोसिल कहता है कि सारियल और तारमेल मेरी मदद करने के लिए आओ, 10 कमांडमेंट और मेलियोडस को हम तीनों मिलकर खत्म कर देंगे। सारियल और तारमेल हवा में आते हैं और लेडी एलिजाबेथ की मदद करते हैं डेरेरी और मॉन्स्पेट को ठीक करने में। लुडोसिल चिल्लाते हुए कहता है कि तुम दोनों ये क्या कर रहे हो, और वो दोनों कहते हैं कि हमें जो सही लगेगा हम वही करेंगे। और एलिजाबेथ अपनी पूरी पावर लगा देती है और डेरेरी और मॉन्स्पेट के अंदर जो ब्लैक पावर थी ना उसे बाहर निकाल देते हैं। डेरेरी और मॉन्स्पेट ना नीचे गिर जाते हैं झाड़ियों में। मेलियोडस एलिजाबेथ से कहता है कि तुमने इन्हें बचा लिया और एलिजाबेथ बहुत ज्यादा थक जाती है और बेहोश होने लगती है, लेकिन मेलियोडस उसे पकड़ लेता है और लुडोसिल आगे बढ़ते हुए कहता है कि मैं इन्हें जूने नहीं दूंगा और अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। मेलियोडस चिल्लाकर कहता है कि रुक जाओ, लेकिन तभी ना वहां पर किंग आ जाता है और लुडोसिल को रोक देता है। लुडोसिल कहता है कि ट्रोल और ग्लॉक्सिनिया मेरे सामने मत आओ। और डियान कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा बुरे हो, तुम उन पे अटैक कर रहे हो जो हिल भी नहीं सकते। लुडोसिल कहता है कि इंसाफ के लिए मैं 10 कमांडमेंट को खत्म कर दूंगा। किंग लुडोसिल के पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी बात को समझ सकता हूँ। और लुडोसिल कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, फेरी किंग का किंग ना समझदार है। किंग कहता है कि अच्छा या बुरे से मुझे कोई भी लेना देना नहीं, लेकिन लेडी एलिजाबेथ ने अपनी पूरी जान लगा दी इन दोनों को बचाने के लिए, इसलिए मैं उसके दयालुपन को नजरअंदाज नहीं कर सकता। मेलियोडस आकर कहता है कि ट्रोल और किंग तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया, और तुम्हारा भी सारियल और तारमेल। और सारियल और तारमेल कहते हैं कि हमने लेडी एलिजाबेथ की मदद की है, तुम्हारी नहीं। डियान कहते हैं कि मेलियोडस भले ही हमने 10 कमांडमेंट को बचा लिया, पर ये हमारे दोस्त नहीं बनने वाले, किसी दिन ये तुम पर हमला करेंगे। और मेलियोडस कहता है कि वो दिन आएगा ना, तब देखा जाएगा। और डियान कहते हैं कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। और लुडोसिल ने अपनी माइंड की पावर से नेरोबास्ता से कांटेक्ट करता है और कहता है कि जल्दी से माइल को बुलाओ, मेरी आवाज सुन रही हो ना, जल्दी से माइल को बुलाओ। और नेरोबास्ता को ना होश आता है। नेरोबास्ता जैसे ही सामने देखती है ना, मेलास्कुला एक मंत्र बोल रही थी और वहाँ पर गोथर भी होता है। नेरोबास्ता कहते हैं कि गोथर द सेल्फनेस और मेलास्कुला द फेथ यहाँ पर आ गए। तभी ना स्वर्ग का दरवाजा बदलने लगता है और मेलास्कुला कहती है कि मैं डीमन रिवेलम का दरवाजा खोलने वाली हूँ। गोथर कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा जबरदस्त हो। और बाहर ना फेरिस और जायंट और सब लोग ना बहुत ज्यादा खुश होते हैं और बातें करने लगते हैं कि 10 कमांडमेंट हार चुका है। और दूसरा बंदा कहता है कि उन्होंने कितने डीमन को मारा होगा, 1 लाख 2 लाख। लेकिन वहीं पर ग्रहट होती है जो थोड़ा सा दुखी होती है, उसके पास रो आकर कहता है कि तुम्हारा चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है, क्या तुम इसलिए दुखी हो क्योंकि तुम्हारा रक्षक एक इंसान है। ग्रहट कहते कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रू कहता कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम्हारा भाई ने एक फेरी किंग है। वैसे तुम बताओ फेरी किंग ग्लॉक्सिनिया किस तरह के इंसान है। और ग्रहट कहते कि वो बहुत दयालु है, जब भी मैं चिंता में होती है ना वो मेरे पास आ जाता है। वेल तभी ना बड़े से टावर में से आवाज आने लगती है नेरोबास्ता की। और नेरोबास्ता कहते कि बहुत बड़ी इमरजेंसी है, कमांडमेंट ने ना इस टावर पे कब्जा कर लिया है, तुम लोगों को जल्दी आना होगा, तुम 2 कमांडमेंट को तो हरा ही सकते हो, तुम्हारी संख्या बहुत ज्यादा है। एक जायंट कहता है कि दोस्तों तुम लोगों ने सुना, हमें 2 मेंबर को हरा कर किसी भी तरह टावर को बचाना होगा। और रू खड़ा हो जाता है और कहता है कि आखिरकार मेरा टाइम आ गया। और वो जायंट पीछे मुड़कर कहता है कि अब तुम ये कहने वाले हो कि तुम 10 कमांडमेंट से लड़ने वाले हो, तुम इतने ज्यादा पावरफुल नहीं हो। तभी ना रू एक जंप मारता है और जायंट को इन्हें गला काट के मार देता है। एक फेरी कहते कि इस इंसान ने इसे मार दिया और अटैक कर देते हैं। रू इसके अटैक को रोकता है और उस फेरी को मार देता है। एक बूढ़ा जायंट कहता है कि इसे किसी भी हालत में टावर के अंदर मत जाना देना, लेकिन रू के साथियों ने बहुत सारे जायंट, फेरिस और गॉडिस को मार दिया होता है। रू कहता है कि जब तक कि डीमन रियलम का गेट नहीं खुल जाता तुम सब लोगों को मैं आगे नहीं बढ़ने दूंगा। और एक जायंट कहता है कि तुम डीमन के साथ हो और रू कहता है कि मैं डीमन के साथ नहीं हूँ, तुम सब लोगों को खत्म करना। दूसरी तरफ ना किंग डियान से कहता है कि मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है, नाइट ऑफ ग्रेस उस टावर के सामने ना कुछ हो रहा है, हमें वहां पर जाना होगा। और मेलियोडस से कहता है कि बाकी को प्रोटेक्ट करना, हम वहां पर जा रहे हैं। और दूसरी तरफ ना मेलास्कुला वो मंत्र पूरा कर रही थी और गोथर कहता है कि कोई ताकतवर पावर हमारी तरफ आ रही है। किंग कहता है कि मुझे पता था कि फ्यूचर के में ना 10 कमांडमेंट हमारे सामने आने वाले, इसलिए मैंने उन्हें बचाया। डियान कहते कि तुमने सही कहा, हर कोई ना अपने कारण से फाइट करता है और डीमंस भी अपने कारण से फाइट कर रहे थे उनके दोस्तों को बचाने के लिए। किंग भी थोड़ा सा दुखी हो जाता है और सोचने लगता है कि कैप्टन मेलियोडस को मैंने हमेशा से गलत समझा क्योंकि वो डीमन था। तभी ना किंग के सामने गोथर निकल जाता है, वो दोनों ही टकरा जाते हैं। किंग चिल्लाने लगता है और गोथर कहते हैं कि मेरा नाम गोथर है और मेरे पास ऐसी जानकारी है जो तुम लोगों को पता नहीं होगी। गोथर हंसने लगता है और कहता है कि मेरी बातें क्या तुम लोगों को कूल लगी, इसका मतलब गोथर ना हमेशा सही फनी था। गोथर कहता है कि मुझे माफ करना, ऐसी बातें करना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। किंग कहता है कि ये गोथर नहीं, जिस गोथर को मैं जानता हूँ वो थोड़ा सा अलग है। और पीछे से मेलास्कुला पोर्टल ओपन करती है और कहते हैं कि मैं पोर्टल को
बंद करने वाली हूँ, तुम आना चाहते हो तो आ सकते हो। और गौथर कहता है कि गेट का ध्यान रखना हो, यहाँ पर मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और डियान चौंक जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम 10 कमांडमेंट के मेंबर हो। गौथर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों को मेरा नाम पता है, लेकिन तुम लोगों को ये नहीं पता कि मैं 10 कमांडमेंट का गौथर द सेल्फनेस हूँ। किंग कहता है कि तुम 10 कमांडमेंट के मेंबर हो, लेकिन तुम तो 7 डेडली सिंस के मेंबर थे। डियान कहते हैं कि ये सब कुछ छोड़ो, हम यहाँ पर बातें कर रहे हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोग मर रहे हैं। और डियान और किंग आगे बढ़ने लगते हैं, तभी ना गौथर अटैक करता है। किंग डियान को बचा लेता है और कहता है कि गौथर बीच में मत आओ। गौथर कहता है कि जब तक गेट तैयार नहीं हो जाता मैं तुम लोगों को रोकूंगा। किंग डियान से कहता है कि गौथर की मैजिक पावर ना दिमाग को कंट्रोल कर सकती है, ये वही है जिसने तुम्हारी यादों को मिटाया था। और डियान बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुमने मेरी यादों को मिटाया। और किंग आकर कहता है कि ये वाले गौथर ने नहीं, उस वाले गौथर ने। गौथर कहता है कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्लीज मुझे बताओ। डियान कहते हैं कि हम असली फेरी किंग और जायंट किंग नहीं है, शरीर उनका है पर सोल किसी और की है, हम फ्यूचर से आए हैं। और गौथर कहता है कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, इसके बारे में मुझे बताओ। तभी गौथर को एहसास हो जाता है कि डीमन रियलम का गेट खुल चुका है। और मेलास्कुला कहते हैं कि आखिरकार गेट खुल चुका है। और नेरोपास्ता सोचने लगते हैं कि यहाँ पर कोई नहीं आ रहा, डीमन ऐसे तो यहाँ पर बाहर निकल जाएंगे। लेकिन जैसे ही मेलास्कुला अंदर देखती है, ये तो वो दरवाजा नहीं है, मैंने किस चीज का दरवाजा खोल दिया। और वो तभी चिल्लाकर कहते हैं कि कमीने गौथर, ये सब कुछ तुम्हारा काम है, ये तो डीमन रियलम के जेल का दरवाजा है। कमीने गौथर, तूने मुझे मैनिपुलेट किया ताकि मैं लड़ाई के मैदान से यहाँ पर आकर तुम्हारे लिए दरवाजा खोलूं। और अंदर से एक बंदा आता है और कहता है कि माफ करना, पर मुझे भी आजाद होना था। और मेलास्कुला का सर पकड़कर कहता है कि चिल्लाना मत, नहीं तो ना डीमन किंग को पता चल जाएगा। मेलास्कुला सोचने लगते हैं कि मैं तो बिल्कुल भी नहीं हिल पा रही, और ये वाला असली वाला गौथर होता है, वो तो बस उसका पपेट था। और गौथर कहता है कि बाहर की दुनिया वैसी ही है जैसे कि पहले थी, और नकली वाला गौथर ना उसकी बात एकदम रिपीट कर रहा था। और डियान कहते हैं कि ये किससे बात कर रहा है। गौथर मेलास्कुला से कहता है कि ये पहली बार है जब तुम मेरा असली रूप देख रही हो, मैं तुम्हारी आवाज सुन सकता हूँ, तुम्हें गुस्सा है, डर है और दर्द है। और दूसरी तरफ रूह के साथी मिलकर ना बहुत सारे लोगों को मार देते हैं। गौथर कहता है कि इमॉर्टलिटी ये एक लौता सबूत है जिंदा रहने का। और मेलास्कुला कहते हैं कि अगर उसे पता चला ना तो डीमन किंग तुम्हें छोड़ेगा नहीं, क्योंकि तुम होली वॉर के बीच आए हो। और गौथर कहता है कि होली वॉर से मेरा कोई भी लेना देना नहीं, तुम कभी नहीं समझ सकते। डीमन किंग ने जब मुझे कमांडमेंट ऑफ सेल्फनेस दी ना, तब से मैं 500 साल से बंद हूँ, मैं अपनी आजादी से दूर था, इसलिए मैंने एक डॉल बनाई गौथर नाम की, और बाहर की दुनिया से ना कॉन्टेक्ट बना के रखा। असली वाले की बात ना डॉल की मदद से किंग और डियान सुन रहे होते हैं। और डियान कहती है कि इसका मतलब असली वाला गौथर कहीं और पर है। असली वाला गौथर मेलास्कुला से कहता है कि बहुत सह लिया मैंने, अब मुझे ना इस दुनिया को अलविदा कहना होगा। असली वाला गौथर ना मेलास्कुला को गुड बाय कहता है, और डॉल वाला गौथर ना किंग और डियान को अलविदा कहता है। इसके साथ ये एपिसोड खत्म होता है।